दोस्तों इस वक्त 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के पास जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज की लिखी पुस्तक भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद दास जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्तों पर लिखी थी। वर्तमान में उनकी भविष्यवाणियां खूब ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं संत के बारे में जानेंगे, इनके द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे और आगे भारत में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होंगी जो भारत के लोगों को प्रभावित करेंगी, सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। पहले ये जान लेते हैं कि भविष्यमालिका क्या है। भविष्यमालिका एक पुस्तक है। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति के बल पर लिखी थी। भविष्यमालिका पुस्तक भी अच्युतानंद दास जी ने ही लिखी है। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं। कहा जा रहा है कि वे इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते हैं। दोस्तों अब चलिए कुछ वायरल हो रही भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं। यूरोप की लगभग सारी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्यमालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य एवं धर्म का पालन करेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में ये कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 का अंक प्राप्त होता है। इसी 26 के अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास जी ने भारत पर होने वाले हमलों के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाला है। शनि के मीन में जाने से वह वहां पर 2.5 साल तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय की बागडोर नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। दोस्तों संत आगे लिखते हैं कि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी कि बाल बुद्धि वाला होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर पत्थर गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। दोस्तों वर्तमान में भी ध्वज के जलने और गिरने की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं के चलते जगन्नाथपुरी धाम समुद्र में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटती जाएगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएगा। पुरुष का पुरुष से, महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों के बीच भिड़ंत होते हुए देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सर पर आंदोलन करेंगी। वर्तमान में यह सब कुछ हो भी रहा है। कलयुग के अंत के समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथों में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। दोस्तों वे भगवान कल की होंगे और उनका जन्म संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम एक दिव्य शहर होगा जहाँ पर कोई भी जा नहीं पाएगा। वहाँ सिर्फ वही जा पाएगा जो कि मन से ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या फिर चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। दोस्तों भविष्यमालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण
धरती के तापमान में वृद्धि और अधर्म का राज रहेगा, तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। दोस्तों, आपने अच्युतानंद दास जी की कई भविष्यवाणियों में धर्म युद्ध के बारे में सुना होगा। आखिर ये धर्म युद्ध क्या है? दरअसल वायरल हो रही भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि पहला धर्म युद्ध सतयुग में देवताओं और दैत्यों के बीच में हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। दूसरा धर्म युद्ध त्रेता में हुआ, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया। तीसरा धर्म युद्ध द्वापर में हुआ, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया। परंतु अब जल्द ही चौथा धर्म युद्ध होने वाला है, जिसे भगवान कल्कि लड़ेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश के पहले शिवजी द्वारा इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे, और वो मंदिर या फिर धर्म स्थल जो बहुत प्राचीन हैं, उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। वायरल भविष्यवाणी में कहा गया है कि भगवान शिव का एक शिवलिंग पाया गया है, जो कि सतयुग का है। यह शिवलिंग 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के महू जिले में मिला है। ये शिवलिंग करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा है, और ये शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है, जिसके भीतर लाख भरा हुआ है। कहते हैं कि यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। दूसरा शिवलिंग जो मिला है वह जनेऊ धारण किए हुए है और मस्तक पर चंद्रमा बना हुआ है। यह शिवलिंग नर्मदा नदी के एक तट पर मिला है। भविष्य मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मिलने का वर्णन मिलता है। मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा देखने को मिलेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक लुप्त हो जाएगा, और ठीक उसी समय थोड़ी ही दूरी पर एक नए धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार को देखा गया है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है, जहां धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है, जिसकी लोग पूजा भी करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति की कलाई जब टूटकर अलग हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक घटना घटेगी। जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम तक जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का हाथ सच में पतला होता जा रहा है, और वो लगभग टूटने की कगार पर है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री एवं यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन स्थलों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत भी हो जाएगा। दोस्तों, आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोट और धरती की गति में परिवर्तन होना, ये सभी किसी महाविनाश के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ ही 4 धाम में बड़े प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा धरती से विलुप्त हो जाएगी। वो पुनः स्वर्ग चली जाएगी, यानी कि उसका स्वाभाविक प्रभाव बंद हो जाएगा, क्योंकि गोमुख ग्लेशियर या फिर गंगोत्री ग्लेशियर लगभग लुप्त होने की कगार पर है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना और नर्मदा के लुप्त होने के भी संकेत मिल चुके।